नमस्कार दोस्तों। सप्ताह में 7 वार होते हैं और सभी दिन किसी न किसी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जो दिन जिस देवता का होता है उस दिन उस देवता की शक्ति बढ़ जाती है। और यदि हम उस दिन उसका पूजा पाठ करें, उसकी आराधना करें और उस दिन हम प्रभु से जो मांगते हैं वो हमें अवश्य मिलता है दोस्तों। इसलिए आपको उस दिन उस देवता का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और उससे संबंधित जो भी नियम है उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, कहीं से कोई गलती नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित है। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ जिस पर अपनी कृपा बना देखते हैं उसका उद्धार हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की जो जोड़ी है शिव पार्वती की जोड़ी, वो धरती पे सबसे यूनिक जोड़ी है। धरती पे सबसे ज़्यादा पूजने वाली जोड़ी है शिव पार्वती की जोड़ी। इसलिए जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो पूरे मन से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करता है उसकी सबों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा उसको मिलती है दोस्तों। ये भी मान्यता है कि जो भी कन्याएं भगवान भोलेनाथ की व्रत रखती हैं उनको बहुत ही सुंदर पति मिलता है। भागिन महिलाएं हैं वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजा करती हैं और उन्हें चाहिए कि वे 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं। जो भी स्त्रियां एवं जो भी कन्याएं, उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में सभी महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा पाठ करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत अवश्य रखना चाहिए। रोजाना जब सुबह उठें तो भगवान की पूजा पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद से पंचामृत से स्नान करवाएं, जिसमें अक्षत, फूल, फल ये सब समर्पित हो भगवान को। ये चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। और भगवान शिव की पूजा में सबसे जो जरूरी माना जाता है वो बेलपत्र। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने जाइए तो बेलपत्र आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। ये कभी भूल कर भी बिना बेलपत्र की पूजा ना करें। दोस्तों, यदि सोमवार के दिन कोई आप नया काम करने जा रहे हैं तो अपने साथ भगवान शिव का पूजा पाठ आराधना करते हुए जाइए और भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाइए। एक बार मन में ही सही, लेकिन जय भोलेनाथ अवश्य कहना चाहिए दोस्तों। आपके जो भी कार्य हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलते हैं। आइए अब जान लेते हैं वे कौन से कार्य हैं जो हमें सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको मंदिर में कभी भी भूल चूक से भी काला कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहिए। यदि आप गलती से चले भी गए हैं तो आपको क्षमा मांगना चाहिए। हे भगवान, हमें नहीं पता था, हम गलती से आज पहन के आ गए, इसलिए अब हमें माफ़ कर दो और आगे से मैं इस तरह की गलतियां नहीं करूंगा। दोस्तों, महिलाओं को इस दिन का खास ख्याल रखना चाहिए कि नहाने जाएं तो कंधे से नहाएं, बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। जो भी औरतें ऐसा करती हैं उन्हें भारी नुकसान होता है और शिव कुपित हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, भले वो कितना भी पूजा पाठ कर लें। इसलिए यदि कोई जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करे तो उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। जब भी कोई कामी, क्रोधी, लालची होता है तो उससे कभी भी भक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान की पूजा पाठ में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सोमवार का पूजा पाठ करता है और व्रत रखता है तो ऐसे व्यक्ति को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो मांस मदिरा का सेवन भी सोमवार के दिन वर्जित करें। ना करें तो सबसे बेहतर। भोलेनाथ की कृपा होती है तो आपके घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, सभी के अंदर एक नया जोश भर जाता है, सभी अपने कार्य में जुट जाते हैं और सबके मिलने जुलने से नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं और उस घर का उद्धार होता है, उस घर का विकास होने लगता है। आप देखे होंगे आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जो पहले बहुत परेशान रहते थे,
लेकिन वो भगवान शिव के सानिध्य में गए, तब से उनके घर दिन दूना रात चौगुना प्रगति होने लगी, वो लोग आगे बढ़ने लगे। इसलिए दोस्तों, आपको भी भगवान भोलेनाथ का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जब भी उधर से गुजरें, यदि दिख जाए भगवान, तो उनकी जो भी मंदिर है वहाँ आपको एक बार नतमस्तक जरूर होना चाहिए। जब आप पूजा करने जाते हैं तो वहाँ भगवान शिव के साथ माँ पार्वती एवं नंदी देवी की मूर्ति भी रहती है। तो आपको सभी लोगों का पूजा पाठ करना चाहिए। जब आप भोग लगाते हैं तो आपको सबसे पहले गणेश जी महाराज का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम कोई भी कार्य होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, उसमें गणेश जी की स्तुति अनिवार्य होती है। गणेश जी के बिना कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए जब आप पूजा करने जाएं तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। यदि सोमवार के दिन कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। उसे यदि भूख लगा है तो उसे भोजन कराएं। यदि उसे कपड़े की आवश्यकता है तो अपने घर में जो भी पुराना कपड़ा है उसका दान अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि आप जितना दान करते हैं आपके घर में सुख शांति समृद्धि उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। भगवान भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना लालची है, कौन व्यक्ति कितना दानी है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है तो बस मेरा ही है। आपको अपनी चीज़ों का दान करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप दान करते हैं तो वो चीज़ें आपके घर में ऑटोमेटिक आती रहती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पे बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आप यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिए और अपने घर परिवार में भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ अवश्य करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।